हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है एंड इट मीन्स अपरिवर्तनीय, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, जो चेंज ना किया जा सके, जिसे रोका ना जा सके या जिसे बदला ना जा सके। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिसीज कैन डू इरिवर्सिबल डैमेज टू द बॉडी। कैन डिसीज जो बीमारी है वो बॉडी में इरिवर्सिबल डैमेज और चेंज, जो वो बर्बादी है उसकी बॉडी को डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज स्पेन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है एंड जीरन जो हो जाएगा इसका स्पेनिंग। अ ब्रिज, आर्क एक्सेट्रा। एक्सटेंड फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ। किसी के जब हम लोग रोड वगैरह पर जाते हैं तो देखते हैं ना कि रोड पर वो जो आर्क जो बना होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पैन ऑल्सो। एग्जाम्पल, द स्टीम वॉज स्पेन बाय टू नैरो ब्रिज। स्टीम, वो जो स्टीम जो था वो टू नैरो ब्रिज के द्वारा उसको स्पेन, उसकी मीन्स आर्क का शेप देकर उसको बनाया गया था। देयर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम जो यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम और रेंज ऑफ सब्जेक्ट। एक्सटेंड, अक्रॉस, जिसके लिए हम लोग टाइम बोल सकते हैं। देयर इंटरेस्ट स्पेन ऑलमोस्ट ऑल द कन्वेंशनल डिसिप्लिन। उनका जो स्टैंड, जो इंटरेस्ट है वो स्पेन मीन्स टाइम के पर्पज से यहाँ पर यूज हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द कन्वेंशनल डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन इज फ्लेग्रेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। फ्लेग्रेंट मीन्स यूज्ड अबाउट एन एक्शन, मोस्ट प्रोबेबली एक्शन के बारे, एक्शन के लिए यूज होता है। शॉकिंग बिकॉज इट इज डन इन अ वेरी ऑब्वियस वे एंड शोज नो रेस्पेक्ट फॉर पीपल, लॉ एक्सेट्रा। इसको हम लोग बोलेंगे शर्मसार होना या प्रत्यक्ष रूप से अपमानजनक होना। योर बिहेवियर अमाउंटेड टू अ फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड जो है वो किस तरह से है? फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन ट्रस्ट के किनारे पर है, उसमें कोई सीधे सीधे हम बोलेंगे कि फ्लैग्रेंट मीन्स होता है अपमानजनक। नेक्स्ट वन इज कॉफर। कॉफर जो वर्ड है ये आपके खजाने के लिए यूज होता है। मीन्स जहाँ पर आप लार्ज अमाउंट ऑफ ज्वेलरीज वगैरह रखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉफर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नेचर है वो आपका नाउन हो जाएगा। A large strong chest used for storing valuable objects such as money or गोल्ड एंड सिल्वर। मनी, गोल्ड और सिल्वर को रखने के लिए जो चेस्ट जो यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉफर। इसको हम लोग खजाना भी बोल सकते हैं। The coffers of the organization were rapidly filled by the contributions. इतना ज़्यादा contribution मिला, योगदान मिला, लोगों ने इतना पैसा दिया कि जो कॉफर, जो खजाना था वो तुरंत ही बहुत जल्दी रैपिडली स्पीड से भर गया। नाउ नेक्स्ट वन इज टीटर। टीटर, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब की तरह यूज होता है एंड जीरन और जो पार्टिसिपल हो जाएगा वो उसका हो जाएगा टीटरिंग। मूव टू अ बैलेंस अनस्टेटली, स्वे बैक एंड फोर्थ मीन्स होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे टीटरिंग मीन्स सीधा सा डगमगाता हुआ, नॉट स्टेबल। एग्जाम्पल, शी टीटर्ड आफ्टर हिम इन हाई हील सैंडल्स। वो हाई हील सैंडल की वजह से बहुत ज़्यादा डगमगा कर चल रही थी। नेक्स्ट वन इज स्किमिस। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है एंड प्लूरल नाउन इज स्किमिसिस। अ शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। कह रहे हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के बीच में जो फाइटिंग, जो झड़प हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्किमिसिस। एग्जाम्पल, स्किमिसिस ब्रोक आउट बिटवीन रिबेल ग्रुप्स। रिबेल ग्रुप जो प्रतिद्वंदी जो ग्रुप्स जो थे उनके बीच में स्किमिसिस हो गई, उनके बीच में झड़प हो गई या लड़ाई हो गई। नेक्स्ट वन इज रिगिंग। रिगिंग, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर वो नाउन है। दैट रोप्स एक्सेट्रा दैट सपोर्ट अ शिप सेल। मस्तूल या पाल बांधने वाली जो रस्सियाँ होती हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रिगिंग। जब आप दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं
उस सेंस में भी आप ब्रेकिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं. सो नाउ ऑल द इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड. नाउ कम टू द पॉइंट. अब टॉपिक के पॉइंट पर आते हैं. टाटा पाकिस्तान. अब टाटा वर्ड जो है वो दो तरह से यहाँ पर यूज हुआ है. एक जो टाटा कंपनी है हमारी, वो टाटा वर्ड इसके लिए यूज हुआ है, और एक टाटा बाय बाय पाकिस्तान, इस तरह से यूज हुआ है. ये जो कमेंट ह्यूमरस राइटर ने जिसने लिखा है, इट इज़ रिटन इन अ वेरी वेरी गुड एंड ह्यूमरस वे. बहुत ही गुड एंड ह्यूमरस वे में लिखा है. आप जब पढ़कर देखेंगे इसको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. It makes good sense for Islamabad to outsource its management to an Indian business house. कह रहा it makes good sense. ये एक बहुत ही अच्छा सेंस बनाता है. तो it makes good sense की जगह आप makes की जगह has यूज भी कर सकते हैं. It has good sense. It has good sense का समझ आ जाएगा कि ये समझना या ये बहुत समझदारी का काम है. It makes good sense. ये बहुत समझदारी का काम है. फॉर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के लिए. टू आउटसोर्स इट्स मैनेजमेंट, अपने मैनेजमेंट के अपने प्रबंधन को आउटसोर्स करना. टू एन इंडियन बिजनेस हाउस, और इंडियन बिजनेस भारतीय व्यापार घराने को. अगर हम समझें एक लाइन में, तो इस्लामाबाद के लिए अपना प्रबंधन किसी भारतीय व्यापारी घटाने को आउटसोर्स करना बहुत समझदारी का काम है. ये बहुत गुड सेंस लग रहा है. नाउ, शुड अ 77-year-old एंटरप्राइज. कह रहे हैं क्या एक 77 साल पुराना एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मीन्स उद्यम, विच इज इन अ स्टेट ऑफ सीमिंगली इरिवर्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक मेल्टडाउन. विच इज इन द स्टेट, विच इज इन द स्टेट मीन्स कि जो आज की कंडीशन में है. किस कंडीशन में है? सीमिंगली. सीमिंगली मीन्स प्रतीत होता है. इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मीन्स अपरिवर्तनीय, दैट कैन नॉट बी चेंज. एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स उनका जो प्रबंधन जो भी कुछ है. एंड इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इकोनॉमिक मेल्टडाउन मीन्स है कि आर्थिक मंदी. इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, मेल्टडाउन मीन्स मंदी. तो उनका जो आर्थिक मंदी है. शुड अ 77-year-old एंटरप्राइजेस, क्या 77-year-old एंटरप्राइजेस उद्यम को, विच इज इन अ स्टेट ऑफ सीमिंगली इरिवर्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो किस कंडीशन में दिख रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है. सीमिंगली मीन्स प्रतीत होना. इरिवर्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय प्रशासनिक, जिसको हम लोग बोलेंगे, मीन्स वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो ऐसा लग रहा है कि वो कभी चेंज ना होने वाला है. एंड इकोनॉमिक मेल्टडाउन, और जो आर्थिक मंदी है वो भी कभी चेंज नहीं होने वाली है. आउटसोर्स इट्स मैनेजमेंट टू 180-year-old कॉर्पोरेट, जो 186 साल पुराना जो कॉर्पोरेट जो है उसको बाहर कर देना, उसके अपने प्रबंधन से उसको बाहर कर देना. दैट हैज इस्टेब्लिश इट्स प्रेजेंस इन ओवर 150 कंट्रीज, जिसने इस्टेब्लिश किया हुआ है. इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करना. इट्स प्रेजेंस, इट्स प्रेजेंस मीन्स अपनी उपस्थिति को. इन ओवर 150 कंट्रीज, 150 से ज़्यादा देशों के ऊपर उसने अपनी स्थिति को, अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश किया हुआ है. स्पेनिंग 6 कॉन्टिनेंट्स, और कितने कॉन्टिनेंट्स में ये फैला हुआ. स्पेनिंग मीन्स फैला हुआ. स्पेनिंग 6 कॉन्टिनेंट्स, 6 देशों, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, तो 6 उप महाद्वीपों में या 6 महाद्वीपों में ये फैला हुआ है. मेकिंग एंड मार्केटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मेकिंग और मार्केटिंग के सेंस में भी ये अ वाइड वैरायटी मीन्स एक लार्ज, अलग अलग तरह की वैरायटी, कई तरह की वैरायटीज़ के रूप में ये फैला हुआ है. इन गुड्स एंड सर्विसेज, अपने गुड्स मीन्स सामान, गुड्स और सामानों के लिए ये कम से कम 6 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है. फ्रॉम स्टील प्लांट एंड एयरलाइंस, जो जिसमें स्टील प्लांट्स और एयरलाइंस भी शामिल है. टू पावर जनरेशन एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, जो पावर जनरेशन एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी उसमें शामिल है. फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी उसमें शामिल है.
whose balance sheet has outstripped that of the younger undertaking, और जिनका बैलेंस शीट है वो भी आगे निकल गया है. आउटस्ट्रिप्ड मीन्स आगे निकल जाना, और जिनका बैलेंस शीट है वो भी यंगर अंडरटेकिंग से उससे आगे निकल चुका है. इट मेक्स गुड बिजनेस सेंस, और इट हैज़ गुड बिजनेस सेंस, इनका अपना एक अच्छा बिजनेस सेंस भी है. द 77-year-old establishment in इस पाकिस्तान, और जो 70 year-old established पाकिस्तान में प्रतिष्ठान है या पुराना पाकिस्तान है. मतलब पाकिस्तान जो वो कितना है, जितने आज भारत को हो गए उतने पाकिस्तान को हो रहे हैं. तो द 77-year-old establishment इज पाकिस्तान जो है वो आज के 77 साल पुराना है, जो which after widespread allegations of flagrant rigging its recently concluded general elections and with its coffers ruinously depleted and has once again been plunged into an existential crisis teetering to the brink of becoming a failed state. क्या कंडीशन हो गई है? विच आफ्टर वाइड स्प्रेड एलिगेशंस, वाइड स्प्रेड होता है कि चारों तरफ फैल जाना, मतलब ऑन अ लार्ज स्केल पर फैल जाना. एलिगेशन मीन्स उस पर आरोप लगे हुए हैं. फ्लैग्रेंट मीन्स धांधली, तो जिसके धांधली के जो आरोप लगे हुए हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं. हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में क्या क्या धांधली चलती है. रिगिंग इन इट रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन, और जो इसके हाल में ही जो इसके इलेक्शन जो हुए हैं अपने पाकिस्तान के, अभी देखे ना अपने पाकिस्तान में किस तरह से जो आम इलेक्शंस हुए हैं. जनरल इलेक्शन मीन्स आम चुनाव, तो पाकिस्तान में किस तरह से आम चुनाव जो हुए हैं. एंड विद इट्स कॉफर्स ruinously डिप्लेटेड, और जिसने अपने खजाने को, कॉफर्स मीन्स मैं बताया था ना कि कॉफर्स मीन्स अ प्लेस, अ थिंग, अ बॉक्स, एनीथिंग कैन बी यूज विच इज फुल ऑफ गोल्ड्स एंड ज्वेलरी, जो गोल्ड एंड ज्वेलरी से भरा हुआ है. तो कॉफर्स ruinously मीन्स बर्बाद कर देना, डिप्लीटेड मीन्स पूरी तरीके से, जिसने अपने खजाने को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है. हैज वंस अगेन बीन प्लंग्ड इनटू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और फिर से एक बार फिर, हैज वंस बीन अगेन मीन्स एक बार फिर से वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मीन्स अस्तित्व संकट के अस्तित्व पर आ चुका है. टीटरिंग ऑन द बैंक ऑफ बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट, और एक असफल राज्य, फेल्ड स्टेट मीन्स असफल राज्य, बिकमिंग मीन्स बनना, बिक मीन्स करार, टीटरिंग मीन्स क्या होता है कि टीटरिंग मीन्स होता है कि किसी भी लाइन पर आ जाना उस तरह से. तो कह रहे हैं जो एक असफल राज्य बनने के कगार पर है. सो नाउ अगर हम एक तरह से कहेंगे कि 77 साल पुराना पाकिस्तान जो 77 ईयर्स ओल्ड है, हाल में ही संपन्न आम चुनाव हुए हैं, और बड़े पैमाने पर धांधली के व्यापक आरोपों के बाद और अपने खजाने को पूरे तरीके से खत्म करने के बाद एक बार फिर से अस्तित्व के संकट में फंस गया है और एक असफल राज्य बनने के कगार पर है. ऑन द फेल स्टेट, बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट मीन्स एक असफल राज्य बनने के कगार पर है. इंडीड एवर सिंस, इंडीड मीन्स वास्तव में, एवर सिंस मीन्स तब से लेके अब तक जो चल रहा है. इट्स फाउंडिंग पाकिस्तान हैज बीन अ शैम्बोलिक डेमोक्रेसी. शैम्बोलिक मीन्स बहुत शर्मनाक होना. तो अपनी जो उसकी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो कैसा है, बहुत ही शर्मनाक रहा है. इंडीड मीन्स वास्तव में, एवर सिंस मीन्स अभी तक जिस तरह से हम बोलेंगे, या उसके स्थापना के बाद. इट्स फाउंडिंग अपनी स्थापना के बाद से. पाकिस्तान हैज़ बीन अ शैम्बोलिक डेमोक्रेसी, पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो कैसा रहा है, बहुत घटिया रहा है. होल्डिंग अ रिचुअलिस्टिक इलेक्शंस टू अपॉइंट puppet governments while successive genders literally call the shots aimed at India in adventurous wars and skirmishes to divert its people's attentions from the enemy within, which is its army's self-serving jingoism. Now,
होल्डिंग रिचुअलिस्टिक इलेक्शंस, और जो वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिचुअलिस्टिक मीन्स कर्म कांड वाले इलेक्शंस होते हैं। जैसे अपने इंडिया में फेयर इलेक्शंस होते हैं, वो तो इलेक्शंस वहाँ पर होते नहीं है। तो होल्डिंग रिचुअलिस्टिक इलेक्शंस, कर्म कांड वाले इलेक्शंस कराने के बाद अपॉइंट पपेट गवर्नमेंट, पपेट मीन्स होता है कठपुतली, तो अपॉइंट पपेट गवर्नमेंट, और कठपुतली वाली गवर्नमेंट को अपॉइंट करने के बाद वाइल सक्सेसिव जनरल्स, और उनके जो सक्सेसिव जनरल्स होते हैं मीन्स उत्तराधिकारी वाले सब, तो एक के बाद एक जो जनरल बन रहा है, तो सक्सेसिव जनरल्स लिटरली कॉज द शॉट। कॉल द शॉट मीन्स डिसीजन लेना, जो जितने भी उनके जो डिसीजन होते हैं वो उनके सक्सेसिव जनरल्स ही लेते हैं। एम्ड एट इंडिया, और एम्ड उनका जो उद्देश्य होता है, जो पर्पज होता है वो क्या होता है, एम्ड एट इंडिया इन एडवेंचरस वॉर्स, और उनका जो एम उद्देश्य होता है वो इंडिया के साथ एडवेंचरस वॉर्स युद्ध करने में है। एंड इसके मैसेज टू डाइवर्ट इस पीपल्स अटेंशन, और इनके जो लोग जो होते हैं ना, अपने लोगों का अटेंशन, ध्यान को भटकाने का काम करते हैं फ्रॉम द इनेमी विद इन, जो इनकी खुद की अंदर की जो इनेमी है ना, अपने खुद के जो इनके शत्रु हैं, तो उनसे अपना ध्यान भटकाने के लिए लोग क्या करते हैं, इस तरह से गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और इंडिया के अगेंस्ट में एडवेंचरस वॉर करते रहते हैं, जिसको ये लोग साहसिक युद्ध बोलते हैं, झड़पें करते हैं। विच इज इट्स आर्मी सेल्फ सर्विसिंग जेगोइज्म, जो इनका आर्मी का सेल्फ सर्विसिंग मीन्स यहाँ पर स्वार्थी वर्ड आएगा, जेगोइज्म मीन्स अंध राष्ट्रवाद, जो इनकी सेना का स्वार्थी अंध राष्ट्रवाद है। विद इन दिस अनडिफाइंड ट्रैक रॉड, और अपने इस अनडिफाइंड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, अनडिफाइंड मीन्स असंशोधित, जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है, सो अनडिफाइंड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इस्लामाबाद शुड हैंड ओवर इट्स ऑपरेशन टू अ प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी मीन्स एक जो प्राइवेट इकाई होती है, कोई प्राइवेट कंपनी, इकाई इन द सेंस कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो इस्लामाबाद शुड, इस्लामाबाद को क्या करना चाहिए, हैंड ओवर कर देना चाहिए इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन को, टू अ प्राइवेट एंटिटी, किसी एक प्राइवेट इकाई को। मीन्स इस्लामाबाद को अपना परिचालन जो है, ऑपरेशन जो है, वो एक किसी निजी इकाई को सौंप देना चाहिए। द करंट मार्केट, और जिसका जो करंट मार्केट है, वैल्यू, करंट मार्केट जो वैल्यू इसका है, ऑफ विच एट रिपोर्टेड $365 बिलियन, और जिसका जो अपना खुद का वैल्यू कितना है, 365 बिलियन, हैज ओवरटेकन पाकिस्तान जीडीपी, और जिसने पाकिस्तान की जीडीपी को भी ओवरटेक कर दिया है। ट्रू, ये सच है। यू कांट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते जीडीपी टू एम कैप और जीडीपी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग एंड इंट्यूसिव, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ये दिलचस्प है, एंड बहुत ही इंस्ट्रूसिव है। इंस्ट्रूसिव मीन्स यहाँ शिक्षाप्रद होना, तो लेकिन फिर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ, एक दिलचस्पी होने के साथ साथ बोलेंगे इट्स वेरी गुड, लेकिन साथ में एक शिक्षाप्रद भी है, लोगों को इसे कुछ सीखना चाहिए। द प्राइवेट एंटिटी, ये जो प्राइवेट इकाई, जो प्राइवेट एंटिटी जो होता है, इज द टाटा ग्रुप। अभी तक हम लोग जो प्राइवेट एंटिटी की बात कर रहे थे, हम लोगों ने अभी इसका नाम नहीं लिया था, ये जो है टाटा ग्रुप। अब हम टाटा ग्रुप के बारे में बात करेंगे। हुज 29 लिस्टेड कंपनी, जिसकी 29 लिस्टेड कंपनीज है, डील इन एवरीथिंग, हर चीज को वो डील करते हैं, स्टील टू सॉफ्टवेयर, स्टील से लेके सॉफ्टवेयर तक, मोटर व्हीकल टू केमिकल्स, मोटर व्हीकल से लेके केमिकल्स तक। इट इज द एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई, ये इनकी क्षमता है विविधता को, विविधता के लिए इनकी एबिलिटी मीन्स क्षमता होना, डाइवर्सिफाइड मीन्स विविधता, तो इनकी टाटा समूह जिसको हम लोग बोलेंगे, ये इनकी एक विविधता लाने की क्षमता है। दैट गिव्स द ग्रुप, जो ग्रुप को क्या देता है, अ क्रूशियल एज, एक ग्रुप को क्रूशियल एज देता है, मीन्स एक महत्वपूर्ण बढ़त देता है, इन बीइंग द टॉप कंटेंडर। टॉप कंटेंडर मीन्स प्रतिद्वंदी, जो टॉप प्रतिद्वंदी जो होते हैं
को या टॉप दावेदारी हम जिसको बोलेंगे टॉप कंटेंडर को आगे बढ़ने का मौका देता है। हैंडल्स द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान, और मैनेजमेंट के पाकिस्तान को संभालने के लिए ये हैंडल भी करता है। अगर हम इस तरह से बोलेंगे कि ये विविधता लाने में सक्षम है और जो समूह को पाकिस्तान के प्रबंधन को संभालने के लिए शीर्ष दावेदार बनाने में महत्वपूर्ण बढ़त देता है। नाउ सोट SWOT ये क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालाइज। थ्रेट एनालिसिस मीन्स क्या होगा कि खतरा विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस मीन्स क्या होता है? विश्लेषण करना। थ्रेट मीन्स धमकी, तो खतरे का विश्लेषण करना। वुड शो, इससे ये पता चलता है दैट डाइवर्सिफिकेशन इज टाटास मेन स्ट्रेंथ, कि जो विविधता, जो डाइवर्सिफिकेशन है वही टाटा का मेन स्ट्रेंथ है, वही उनकी मेन शक्ति है। विच कैन रेमेडी पाकिस्तान वीकनेस। रेमेडी मीन्स क्या होता है? दवाई। तो ये जो पाकिस्तान की कमजोरी की दवाई है, ये जो पाकिस्तान की कमजोरी को दूर कर सकता है। कॉज्ड बाय मोनोपोली ऑफ इट्स आर्मी, किसके कारण? कॉज मीन्स के कारण से हुई है या जिसकी वजह से हुई है। बाय द मोनोपोली इट्स आर्मी, अपनी खुद की आर्मी की मोनोपोली की वजह से। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, तो इनकी खुद की आर्मी की एकाधिकार की वजह से ऐसा हुआ है। द आर्मी इज होली ओन्ड, और आर्मी ने, होली मीन्स पूरी तरीके से उसको ओन्ड कर रखा है, उसको कब्जे कर रखा है। ओन्ड सब्सिडरी, उसकी सब्सिडी को जो भी उसको प्रॉफिट वगैरह सब्सिडरी जो मिलता है उसको पूरी तरीके उसने अपने कब्जे में कर रखा है। ISI हैज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, और उनके जो कंट्री का, देश का जो मैनेजमेंट कर रहा है वो कौन करता है? ISI करता है। which a single minded marketing strategy focus solely on कश्मीर, जिसका सिंगल माइंडेडली मीन्स एक ही दिमाग उनका जो चलता है, सिर्फ एक ही चीज उनके दिमाग में चलती है। क्या? मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी जो है फोकस, जो पूरी तरीके फोकस करते हैं। सोलली मीन्स पूरे मन से पूरे जो फोकस करते हैं ऑन कश्मीर, कि जो उनका जो पूरा फोकस है ना वो सिर्फ एक ही चीज पर है, कश्मीर पर। एक दिमाग वाली मार्केटिंग उनकी चलती है। मार्केटिंग जो रणनीति है जो पूरी तरीके से कश्मीर पर केंद्रित है, सिंपल सा। एंड विच प्रोड्यूस जस्ट वन आइटम टू एक्सपोर्ट, और जो केवल एक ही चीज को, आइटम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या एक ही चीज का वो निर्यात करते हैं, वो क्या है? नेमली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, की सीमा पार किस तरह से हम टेररिज्म और आतंकवाद को फैलाएं। विच इज इट्स सोल कोर कॉम्पिटेंस, और उनका वही एक सोल कोर कॉम्पिटेंस है, वही उनका एक, हम बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेंस करना है उनका एकमात्र क्षमता है, जिसके लिए सोल कोर कॉम्पिटेंस, वही उनकी एक क्षमता है। कॉम्पिटेंस मीन्स क्षमता होना, तो वही उनकी एक सोल कोर कॉम्पिटेंस है, वही उनकी एक क्षमता है। गिविंग टाटा एन अपॉर्चुनिटी, अगर वो टाटा को एक अपॉर्चुनिटी मौका देते टू कम टू इस्लामाबाद आने का, रेस्क्यू एंड सेव इट फ्रॉम द थ्रेट ऑफ इमिनेंट कोलैप्स, तो उनका जो कोलैप्स मीन्स होता है टूटना, बिखरना, तो जो इस तरह से उनका जो टूटना, जो जैसे थ्रेट ऑफ इमिनेंट कोलैप्स की, टूटने के कगार पर है ना, जो उनको धमकी, इस तरह से कुछ भी हम समझ सकते हैं, उससे वो उनको बचा सकते थे। बट द चॉइस इज सिंपल, लेकिन चॉइस जो है वो सिंपल है। मीन्स टाटा पाकिस्तान को टाटा चाहिए, और गुड बाय पाकिस्तान, और फिर गुड बाय पाकिस्तान। तो नाउ द टॉपिक इज, आज का जो एडिटोरियल जो है ना, इट्स वेरी वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि आपको पढ़कर मजा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए।